वो मंत्र है श्री शिवाय। जिसने जपा उसको सुख मिला, उसको आनंद की अनुभूति हुई। पर हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। जैसे एक माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा पढ़ ले, पढ़ो 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 पढ़ो। आप भी कहती होगी बच्चों को, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पत्र है आगे, पढ़ो 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 पढ़ो, कहते पढ़ो। अब बेटे से कहा पढ़ो, बेटा पढ़ा। फिर बोला बेटा मम्मा पढ़ तो रहा हूं, पढ़ो। फिर माँ ने कहा पढ़ो, मम्मा पढ़ तो रहा हूं, पढ़ो। और एक दिन मम्मी ने पूछ लिया, होते हैं कई लोग माला पकड़े हैं बैठे हैं, कोई ने पूछा क्या कर रहे, जप रहा हूं। उसी तरह जैसे बेटा कहता पढ़ रहा हूं, पढ़ जप पढ़। तुमने जपा, क्या वो मिला? कपड़े बदल दिए, वो मिला? हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कर, मेरे भोले बाबा को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे भोले बाबा को पाने के लिए केवल कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। मन बदला, कपड़ा बदला, सोचा कि मैं ये कपड़े पहन लूंगा, ये वाले कपड़े धारण कर लूंगा, माला पहन लूंगा, जटा बढ़ा लूंगा, ढेर सारा चंदन लगा लूंगा, मुझे भगवान मिल जाएगा। ना ना, अपने भीतर को बदलो, अपने भीतर। हम भीतर नहीं, हम उसी में क्या है, जैसे वो बच्चा, माँ कह रही है बच्चे से पढ़ो, बच्चा कहता मम्मा पढ़ तो रहा हूँ। फिर माँ ने कहा पढ़ो, पढ़ तो रहा हूँ। एक दिन माँ ने पूछ लिया कि मैं बोलती हूँ पढ़ो और तू बोलता है मैं पढ़ रहा हूँ, तो आज मुझे बता तू क्या पढ़, तू पढ़ क्या रहा? इतने में बच्चे ने कहा मम्मा तुम्हारे होने वाली बहू के मैसेज पढ़ रहा हूँ। मम्मी ने उठाई चप्पल और जो धोना चालू कर कि मैं तुझे पढ़ाई की बात कर रहा हूं और तू मैसेज की बात कर रहा है। बस यही जीवन है। हम माला तो पकड़े, हम कलर तो चेंज करें, हम कपड़े तो चेंज करें, हमने बाल तो बनाए, हमने चंदन तो लगाया है, हमने माला तो पहनी है, पर अपने मन को परमात्मा तक नहीं लगा पाए। अभी भी हम वही मैसेज पढ़ने में लगे हुए हैं, अभी भी हमारे चित्त को हम घुमाने में लगे हुए हैं, अभी भी हम हमारे चित्त को कहीं ना कहीं भरमाने में लगे हुए हैं, पर उस परमात्मा को पढ़ नहीं पा रहे, हम उस परमात्मा को जान नहीं पा रहे, हम उस शिव तत्व को जान नहीं पा रहे, हम राम और कृष्ण को जान नहीं पा रहे, हम भगवान की अविरल भक्ति को पहचान नहीं पा रहे। और शिव पुराण कहती है जिस दिन तुमने उस शिवलिंग के प्रति, भगवान के प्रति विश्वास को दृढ़ कर लिया, उस दिन तुम्हें परमात्मा को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा, तुम्हें कहीं नहीं जाएगा, भगवान तुम्हें ढूंढने। फिर तुम्हें और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया साधु किनारा है, मेरी नैया साधु किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है,
किया हमने ढूंढा उसको, उस परमात्मा को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम तो उसको भजो, और जितना भजोगे, जितना पुकारोगे, जितना स्मरण करोगे, वो तुम्हारे करीब में, तुम्हारे नजदीक में आए पहुंचेगा। फुटबॉल ग्राउंड आने के लिए कितने सारे रास्ते हैं, हम तो सारे रास्ते पर नहीं गए। कितने हैं? विवेक जी बता रहे 4 है, एक इधर से होगा, अच्छा 2 इधर से हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर भी है, 4 रास्ते। कितने सारे रास्ते हैं। अब कोई रास्ता आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा, किसी रास्ते पर तो गाड़ी ही चली जाएगी, और किसी किसी रास्ते पर 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, किसी किसी रास्ते पर कम से कम 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, पैदल 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 पैदल, तब तुम कथा स्थल पहुंचो। जरा समझना बहुत। अब कोई उधर से आया तो भी कथा में पहुंचा, कोई इधर से आया तो भी कथा में पहुंचा, कोई इधर से आया तो भी कथा में पहुंचा, कोई उधर से आया तो भी कथा में पहुंचा। बस अंतर इतना है, किसी को पहुंचने में समय लगा, कोई को पहुंचने में रास्ता अच्छा नहीं मिला, कोई को पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया। उसी तरह जैसे जाने के 4-5 रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, जाना सबको कथा स्थल ही है, उसी तरह परमात्मा के पास जाने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। कोई महाराज कहेगा ये करो, कोई महाराज कहेगा वो करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। रोज मोबाइल खोलो, कहीं ना कहीं का तुम्हें रोज का ज्ञान देता मिलेगा। कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम कौन से रास्ते पर चलना चाहते हो। एक रास्ता कोई बताएगा तो हो सकता है कि तुम्हें पहुंचने में देरी हो जाए, दूसरा रास्ता हो सकता है कोई बताएगा तो वहां पर कीचड़ मिल जाए, तीसरा रास्ता कोई बताएगा तो हो सकता है कि वहां पहुंचने में देरी हो जाए। इसलिए शिव महापुराण ने सबसे सरल रास्ता एक बताया, सारी समस्या का हल। शिव महापुराण का सबसे सुंदर, सबसे सरल, सबसे इजी एक रास्ता है, एक लोटा जल सारी समस्या। कैसी भी समस्या, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, किसी भी परेशानी, एक लोटा जल चढ़ा परमात्मा को। क्यों किस्मत वालों को मिल रहा है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा है दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। कितने किस्मत वाले हो। एक रास्ता बिल्कुल सरल सा, एक रास्ता बिल्कुल इजी, एकदम सरल, ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, ना कोई भटकाव, एक लोटा जल सारी समस्या। एक पत्र है, अच्छा
देखिए, मेरा नाम शीला देवी है, गांव छपरा। प्रणाम करती हूँ मैं। मेरा नाम शीला देवी, गांव छपरा। हमारे पोते के गले में गठान हो गया था। डॉक्टर को दिखाया पर ठीक नहीं हुआ। गुरुदेव ऑपरेशन का बोला, मन थोड़ा घबराया। कहीं बैठी हैं माता? अच्छा है, आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते, आ जाइए, आ जाओ। एक बेलपत्र लेकर जाना, जाइए। मेरा नाम शीला देवी है, गांव छपरा से आई हूँ। मेरे पोते के गले में गठान हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो उसने ऑपरेशन का बोल दिया और कहा कि इसकी जांच भी हो। हम घबरा गए, बड़े दुखी हो गए, करें तो करें। तब हमारी पड़ोसन ने बताया कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, यदि कथा सुनकर शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करा जाए, वो कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो हमने मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और वो जल लाकर बच्चे को पिला देते हैं। बाबा का ऐसा कृपा है, आज मेरा बच्चा ठीक हो गया। शिव की कृपा से उसकी गठान पूरी की पूरी गल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। गुरुदेव, मैंने कहा था यदि मेरे बच्चे के पोते के गले की गठान गल जाएगी और उसको कोई बीमारी नहीं निकलेगी तो मैं 4 पंडाल कथा सुनूंगी। आज बाबा की कृपा से मेरा ये 4था पंडाल है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता हूँ, नमन करने। एक पत्र और अच्छा। सरिता देवी, पति पवन कुमार, शिवपुरी हजारीबाग से आई हैं। शिवपुरी हजारीबाग से आई हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ मिला दे। हाँ, आ जाइए, आ जाओ। शिवपुरी हजारीबाग से आई हूँ। सरिता देवी, पति पवन कुमार। बाबा को प्रणाम। बाबा, एक लोटा जल में क्या बखान करूं? बाबा, इस कथा के बारे में कभी जानते भी नहीं थे। मेरी बेटी की छाती में गठान हो गया था। हम इलाज करा करा के थक चुके थे। एक बार ऑपरेशन भी कराया, फिर भी बाबा गठान फिर रह गई। फिर किसी ने कहा कि टीवी पर कथा सुनिए। हम 2022 से कथा सुन रहे हैं। फिर सीहोर भी गए, वहां से रुद्राक्ष लाए और पानी में गलाते बाबा पर चढ़ाकर बेटी को देते चालू किया। फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, अब बेटी की सारी गठानें गल चुकी हैं। अब मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। गुरुदेव, हम समिति को धन्यवाद देते हैं, विवेक कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, उनकी धर्म पत्नी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन रांची में कराकर हम लोगों का कल्याण किया। ये शिव तत्व है। और किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साझा रे दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। बहुत सुंदर, अच्छा लिखा है दीदी आपने। आइए, एक बेलपत्र बहुत सुंदर लिखा है, इसको आप भी पढ़ो। LED पर, आस्था चैनल पर भी इसको चलाओ। बेटी ने लिखा है, बड़ा सुंदर भाव लिखा है। नेहा अड़ू किया, बहुत सुंदर भाव बेटी ने लिखा है। आप लोग पत्र को पढ़ सकते हैं। पहले बहुत सुंदर।
शिव शिव है, शंकर शंकर। और किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किसी बेटी का पत्र है जिसने ये पत्र लिखा है, जो फोटो भेजा है। मेरा नाम नेहा अड़ुकिया है। 2017 में गंगा अस्पताल कंप्यूटर में मेरा स्पाइन का बड़ा ऑपरेशन हुआ है, और स्पाइन के ऑपरेशन में डॉक्टर बोले थे अब आप कभी भी झुक नहीं पाओगे और कभी भी जमीन पर बैठ नहीं पाओगे। गुरुदेव, आप एक भजन गाते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। मैंने भी अपने भरोसे को डगमगाया नहीं, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से आपके मार्ग पर चलती रही। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती रही, पशुपतिनाथ का व्रत करती रही, और गुरुवार आज बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि डॉक्टर ने कहा था कि जिंदगी भर नीचे नहीं बैठ सकती, झुक नहीं सकती। आज बाबा की कृपा से नीचे भी बैठती हूँ और झुककर काम भी करती हूँ। ये शिव की कृपा, ये शंकर की एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमारे भीतर। और जब विश्वास प्रबल होता है, जब भरोसा प्रबल होता है, जब दृढ़ता प्रबल होती है, तब जीवन का सारा सुख हमारे साथ होता है। कह रही है बेटे का भी एडमिशन हो गया। हमारे ससुर का एक बहुत पुरानी जमीन का कोई केस था, वो अटका हुआ था। बेटी कह रही है वो भी पशुपति व्रत से पूर्ण होकर 70 साल पुराने केस को जीत लिया। ये शिव की कृपा है, बाबा की। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्चा है दरबार। किस्मत वालों मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों मिलता है बाबा तेरा दरबार। इस शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये शिव की करुणा। और जब तक शिव की करुणा नहीं होती, ये शंकर की कृपा नहीं होती, जब तक शिव की करुणा नहीं होती, शंकर की कृपा नहीं होती, तब तक दुनिया का कोई कार्य सफल होता ही नहीं। कितना विश्वास है तुम्हें अपने भगवान शिव पर?